नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब जो हमारा नाइलेट का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन फॉर्म में होगा, पहले की तरीके से रिटर्न नहीं होगा। ये सबको पता ही होगी, नहीं पता होगी तो अब आप जान लीजिए। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या होगी, क्या चीज़ें हमें ले जानी है, या ऑनलाइन एग्ज़ाम से जुड़े जितने भी सवाल हैं आपने कमेंट में पूछे हैं या हमें समझ में आया कि आपको जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और ये वीडियो का टॉपिक क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न हमारा कैसे होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट नाइलेट डिमांड करता है वो होता है, सबसे पहला आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। गलती क्या करते हैं बच्चे कि जब मैं बोलता हूँ आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए तो कई लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड इनकी फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आधार पैन की फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाएंगे तो कई जगहों पर या लगभग जगहों पर मान्य नहीं होगा। आपको ओरिजिनल आईडी अपने पास रखनी है। आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइए, या कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जा रहे हैं तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले जाइए। फ़ोटोकॉपी आप चाहें तो साथ रख सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके पास पेन होना चाहिए। पेन क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर आपको साइन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर पेन वैसे अवेलेबल रहती है, लेकिन आप रखे रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रखना चाहें तो एक फ़ोटो अपनी रख सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर कई एग्ज़ामों में मांगा जाता है। वैसे इसमें अभी नाइलेट में नहीं मांगा जाता, लेकिन आप रखे रहेंगे तो बेटर है। कोई दिक्कत होने से अच्छा एक फ़ोटो अपने पास रख ही लीजिएगा। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं सर डिजिटल घड़ी पहननी है कि एनालॉग घड़ी पहननी है, ये सारी चीज़ें। तो घड़ी कोई भी पहन के मत जाइएगा। टाइम आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें दिखता ही रहेगा कितना टाइम बचा है। तो घड़ी जैसी चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जाइएगा। घड़ी की 0% आवश्यकता है तो उसे ना ही ले जाएं तो बेहतर है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल आता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे पता चलेगा कि हमको किस सिस्टम पे बैठना है। तो जब आप नाइलेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जिस भी सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाहर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपका रोल नंबर, नाम, पापा का नाम और सिस्टम नंबर वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपको डायरेक्शन देंगे कि किस तरीके से आप अपना सिस्टम ढूंढ सकते हैं। वैसे जनरली आपको लिस्ट में ही मिल जाएगा कि किस रूम नंबर के किस सिस्टम पे आपको बैठना है। इसके लिए परेशान ना होइएगा। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि आपका जो टाइम है उससे 1 घंटे पहले कम से कम सेंटर पे पहुँच जाइए, ताकि आराम से ये सारी चीज़ें हो जाएं। इसके बाद जब आप सिस्टम पे बैठेंगे तो ऐसा नहीं सीधे एग्ज़ाम ही देने लगेंगे, उसमें आपको लॉगिन करना होता है। अब सर लॉगिन कैसे करेंगे? तो अगर लॉगिन का पोर्टल होगा तो वहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर की सहायता से लॉगिन करना रहेगा। पासवर्ड आपका कोऑर्डिनेटर आपको देगा, ये पहले से आपको पता नहीं रहता है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है कि सर हमारा इंटरफेस कैसा होगा। तो देखिए, अभी तक तो O लेवल का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो इंटरफेस आपको बता पाना तो नामुमकिन है एग्जैक्टली कैसा होगा। लेकिन फिर भी जितने ऑनलाइन एग्जाम हमने देखे ट्रिपल सी या अलग अलग एग्जामों के, उनके आधार पे हम आपको एक विस्तृत तौर पे समझा जरूर देंगे कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे आपका नाइलेट का होगा। और 99% चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगी। 99% क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक आध पॉइंट तो अलग मिल ही सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन पैटर्न जो होता है सबकी सेम ही होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे ये होता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमने O लेवल एग्जाम करके बताया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमने खुद से बनाया है, ऐसा नाइलेट ने कोई दिया नहीं है। ये हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से पेपर ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर या नीचे किनारे आपको टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम आपका पेपर का भी बचा हुआ है। दूसरी चीज क्या रहेगी, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखते रहेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं, और इसमें अलग अलग रंग से आपका दिखाता रहेगा। अगर हरा दिखाएगा तो इसका मतलब होता है कि किस वो क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसके अलावा अगर देखिए सफ़ेद रहेगा तो इसका मतलब होता है वो क्वेश्चन अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। लाल रहेगा तो वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। ये कलर इंडिकेशन होते हैं, और किस कलर का क्या मतलब है ये नीचे दिखाया भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही से अंदाजा लगा लेना है हरा है तो ऐसा है। वहाँ पे बताए रहेंगे भाई ये देखो ये हरा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई कि कलर से कैसे होता है। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, नेक्स्ट के और प्रीवियस के। आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जाहिर सी बात है। प्रीवियस करेंगे तो पीछे वाले क्वेश्चन पे आएंगे। एक गलती मत करिएगा, और वो गलती है कि एक आपका फाइनल सबमिट की बटन होती है, या फिनिश एग्जाम जैसे आप देख रहे हैं ऐसी बटन रहेगी। इस पे आपको टिक नहीं कर देना है। ऐसा करेंगे तो पेपर आपका तुरंत सबमिट हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर बहुत लेट भी हो रहा है, 2 मिनट बाकी है, तो कोशिश करिए तब जाके करिए। लेकिन अगर तब भी नहीं करेंगे, आपका टाइम खत्म हो जाता है,
आपने सबमिट नहीं किया है तो वो अपने आप से सबमिट ले लेता है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। ये चीज़ समझिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का टाइम खत्म हो रहा है, अगर सबमिट नहीं करेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप टाइम खत्म होने के बाद सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट वो सिस्टम अपने आप ही ले लेता है। वैसे एमसीक्यू है तो आप टाइम से पहले कर ही लेंगे, बहुत दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक बार देख लिया तो दोबारा देख सकते हैं, तो जनरली सारे एग्जाम में ऐसा संभव होता है। आप क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएं तो पीछे आ सकते हैं, इसके लिए मत घबराइएगा। बार बार मैं ये चीज़ बताता ही हूँ कि कभी भी आपको ओ लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी तो नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 में से 100 सवाल आपको करके आने ही आने हैं। इसके अलावा कुछ एफएक्यू ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जनरली बच्चे पूछते रहते हैं। तो ये सवाल आया है कि टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके अलावा पूछा गया है कितना वेटेज होगा आपका थ्योरी एग्जाम का, तो थ्योरी एग्जाम का वेटेज होता है 60% का, प्रैक्टिकल एग्जाम का वेटेज होता है 40% का, 60 थ्योरी और 40 प्रैक्टिकल। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है सर पासिंग मार्क कितने हैं, तो टोटल 33% मार्क आपको थ्योरी में लाने होते हैं और 33% मार्क ही प्रैक्टिकल में लाने होते हैं। दोनों को मिला के 50% नंबर आपका होना चाहिए। क्या चीज़? थ्योरी में 33%, प्रैक्टिकल में 33%, और जब दोनों को जोड़ा जाए तो आपका 50% मार्क होना चाहिए। इसमें ध्यान दीजिए, थ्योरी का वेटेज 60% है और प्रैक्टिकल का वेटेज आपका 40% है। ये कुछ आपके सवाल थे। और एक सवाल और है कि सर क्या थ्योरी में पास हो प्रैक्टिकल में फेल हो तो काम चल जाएगा? नहीं, एक में भी फेल हो गए तो दोनों पेपर फिर से देना होगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा नहीं है थ्योरी पास हो गए प्रैक्टिकल फेल हो गए तो प्रैक्टिकल आप फिर से दे रहे हैं, थ्योरी पास ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में पास होना ज़रूरी है। किसी एक में भी फेल होते हैं तो वो पेपर आपको फिर से नहीं देना होगा, दोनों पेपर फिर से देने होंगे। तो ये कुछ आपके सवाल थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगर कोई सवाल बच गया हो या आपके मन में कोई और सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर कमेंट करके हमसे सवाल पूछिए। ओ लेवल एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी ऐसा सवाल आपका नहीं हो सकता जिसका सॉल्यूशन हम ना दे पाए इस चैनल पे। इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। हम सब कुछ आपको अवेलेबल कराएंगे ही कराएंगे। यहाँ पर आपको सारा कोर्स मिल जाएगा, फ्री में हम अवेलेबल कराते हैं। सारी नोट्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में अवेलेबल कराते हैं। आप जुड़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।